नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पर्वत संकल्प न्यूज। अब हर खबर आप तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान की तैयारी, यहां हो सकती है सबसे पहली फ्लाइट की शुरुआत। देहरादून एयरपोर्ट का बिना विस्तार किए ही मौजूदा संसाधनों के साथ छोटी फ्लाइटों से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराने पर एयरपोर्ट, रनवे और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार कर बड़ी फ्लाइटें उतारी जाएंगी। देहरादून एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट उतारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। यदि सब ठीक रहा तो आगामी कुछ समय बाद जॉली ग्रांट में छोटे विमानों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जा सकती हैं। देहरादून एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कवायद करीब 4 साल पहले शुरू की गई थी। 2024 में एयरपोर्ट प्रशासन ने थानों वन रेंज की 243 हेक्टेयर वन भूमि से संबंधित एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। तब इस प्रस्ताव का तमाम संगठनों ने विरोध किया था। इसके लगभग 2 साल बाद जॉली ग्रांट मुख्य बाजार से लेकर दुर्गा चौक तक तहसील प्रशासन ने भूमि की नाप जोख भी की थी। इसका भी विरोध हुआ था। यह दोनों कवायद तब से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। अब प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन मौजूदा रनवे और संसाधनों के साथ ही देहरादून एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यदि यह योजना सफल हुई तो जल्द ही देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट का बिना विस्तार किए ही मौजूदा संसाधनों के साथ छोटी फ्लाइटों से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत की योजना बनाई जा रही है। देहरादून एयरपोर्ट पर सबसे पहले काठमांडू की फ्लाइट को शुरू किया जा सकता है। पड़ोसी देश होने के साथ ही यहां से छोटी फ्लाइट को शुरू करना काफी आसान माना जा रहा है। खराब मौसम की कई बार आपात स्थिति होने पर नेपाल और दूसरे देशों की छोटी फ्लाइटें दूर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी हैं। वर्तमान में देहरादून में एयरबस 320 तक के एयरक्राफ्ट आराम से लैंड होते हैं। 2006 से 7 से पहले जॉली ग्रांट में एक छोटी सी 1066.6 मीटर लंबी हवाई पट्टी होती थी। उस वक्त तक बहुत छोटे एयरक्राफ्ट हवाई पट्टी के दोनों तरफ से लैंड और उड़ान भरते थे। 2006-7 में विस्तारीकरण कर इस हवाई पट्टी को 2140 मीटर तक लंबा किया गया, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में सभी विमान सिर्फ रनवे के एक तरफ से लैंड और टेक ऑफ पाते हैं, जिसके लिए 243 हेक्टेयर में 650 मीटर रनवे को और बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, जिसके बाद बड़े बोइंग श्रेणी के विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पर्वत संकल्प न्यूज।